दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन को ऐसे ही हल्के में लेते हैं जैसे समय का कोई महत्व ही ना हो। लोगों के पास समय की कोई कदर ही नहीं है। लोगों से पूछो तो कहते हैं कि समय काट रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो कोई क्लब घर में बैठा है। उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहते हैं कि समय काट रहे हैं, जैसे कि उनके पास समय जरूरत से ज्यादा है। क्या करें, समय कट ही नहीं रहा है। और फिर यही सब लोग अपनी मौत के समय चिल्लाते हैं, पछतावा करते हैं कि काश हमें और समय मिल पाता, एक बार फिर से परिवार की हंसी खुशी देख पाते, थोड़ा और समय परिवार के साथ बिता पाते, प्रियजनों के साथ एक बार और उगता हुआ सूरज देख पाते, फिर से खेतों में पक्षियों की चहचहाहट सुन पाते। यही पछतावा उन्हें सिखाता है कि वे जिन पलों को बेवजह गवा चुके हैं, वे पल ही जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। वास्तविक जीवन का आनंद उन क्षणों में छुपा हुआ था जिन्हें हमने आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जीवन के सुकून को, जीवन के रस को पूरी तरह से कैसे जिया जाए। इस कहानी में जीवन की सीख और जीवन का सुकून छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, एंजल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है वह इस दुनिया में दूसरा जन्म लेता है। पूर्णत मुक्त होने के लिए जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, रामू एक गरीब किसान था। रामू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ गांव में ही रहता था। उसकी 5 बेटियां थीं, लेकिन बेटा कोई नहीं था। इसीलिए उसके मन में हमेशा यह पश्चाताप भरा रहता था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। शायद मेरा जीवन दुख, कष्ट और परेशानियां भोगने के लिए ही भगवान ने दिया है। वह हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि कम से कम भगवान ने मुझे एक बेटा तो दिया होता। 2 बेटियों का विवाह तो जैसे तैसे रामू ने संपन्न करा दिया, लेकिन बाकी बची 3 बेटियों का विवाह करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। और जो भी आदमी विवाह का प्रस्ताव उनके पास लेकर आता वो दहेज की मांग करता, लेकिन उसके पास धन की व्यवस्था थी ही नहीं, तो वह दहेज देता तो किस प्रकार देता। और इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी सेठ से कर्ज लेकर अपनी बेटियों का विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएगा। और हुआ भी यूं ही। उसने एक सेठ से कुछ कर्ज उधार ले लिया, जिससे कि उसकी बेटियों का विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पूरे समाज में रामू की वाहवाही हो गई। रामू यह सोचकर बड़ा खुश था कि कम से कम मैंने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज तो अच्छी तरह से निभा दिया, लेकिन कर्जवान होने की वजह से उसे रोज अपने सेठ के ताने सहने पड़ते थे। समाज में जो उसका सम्मान था, उसकी इज्जत थी, उसकी जिंदगी भर की कमाई उसका सम्मान ही था। अब वह सम्मान भी खत्म हो चुका था। लोगों को पता चल चुका था कि इतना अच्छा विवाह जो हुआ है वो खुद के पैसे से नहीं हुआ है, बल्कि वो धन ब्याज पर उधार लिया गया था। इसीलिए समाज में अब रामू को वो सम्मान नहीं मिलता था। और धीरे धीरे अपने सम्मान को जाता हुआ देख रामू को बड़ी ठेस पहुंची। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा से भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, और एक दिन रामू ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्महत्या करते समय उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मुझे इस तरह अपनी आत्महत्या कभी नहीं करनी पड़ती। वो मेरी मदद करता, मेरा कर्ज उतारने में मेरी सहायता करता। अगर मरने के बाद भगवान से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, क्यों मुझे पूरा जीवन कष्ट में बिताना पड़ा। और कहते हैं कि मरते समय जो इंसान विचार लेकर मरता है वही विचार उसके अंदर शाश्वत रह जाता है। मरने के बाद जब वो यमलोक में पहुंचा तो उसकी मुलाकात भगवान से हुई, और उसने भगवान से यही सवाल किया कि आखिरकार मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों थे, क्यों मुझे ऐसा जीवन दिया गया जिसका कोई मतलब या फिर कोई अर्थ नहीं था। भगवान उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए था जो तुम्हें नहीं मिला। रामू ने झट से उत्तर दिया कि मुझे एक बेटे की अभिलाषा थी, इसी उम्मीद में मैंने 5 बेटियां तक कर दी। उन्हीं का विवाह संपन्न करने में मैं कर्जवान हो गया और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अगर मेरे एक भी बेटा होता तो वो मेरे कंधे का सहारा बनता, मेरा कर्ज उतारने में मेरी सहायता करता, अपनी बहनों का विवाह वो खुद संपन्न कर देता। लेकिन मेरे कोई बेटा नहीं है, और इसी कारण मुझे इतने कष्ट के दिन देखने पड़े और मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। भगवान तो करुणा के सागर कहलाए जाते हैं, दयावान हैं। इसीलिए उन्होंने रामू से कहा कि जाओ, तुम्हें एक और जीवन दिया जाता है और इस बार तुम्हें बेटे की प्राप्ति होगी। रामू पृथ्वी पर फिर से एक नया जीवन लेकर पैदा हुआ। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन धन की मूलभूत कमी इस जन्म में भी बनी हुई थी। लेकिन इस बार उसे बेटियों की जगह एक बेटा प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, और रामू ने अपने बेटे का नाम आनंद रखा था। धीरे धीरे जैसे जैसे आनंद बड़ा होने लगा,
वैसे वैसे अपने पिता की सहायता करने लगा। यह सोचकर रामू बड़ा प्रसन्न रहता था, क्योंकि रामू को अपना पुराना जीवन याद था। पिछले जन्म में उसने किस प्रकार अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए आत्महत्या कर ली थी, यह उसे भली भांति याद था, और इसीलिए वह बहुत प्रसन्न रहता था कि इस जन्म में तो मेरी मनचाही अभिलाषा पूरी हो गई। जैसे जैसे रामू का बेटा बड़ा होता रहा, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती रहीं। रामू उसकी हर इच्छा पूरी करता, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे उसे कहीं से भी कर्ज क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अपने बेटे की इच्छा वह हमेशा पूरी करता था, क्योंकि उसे पता था कि कल को यह बेटा बड़ा होकर मेरा सारा कर्ज उतार देगा। जीवन में कामयाब होगा तो मैं भी सुख और सुकून का जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रामू का बेटा बड़ा होता जा रहा था, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थीं। अब उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए रामू के पास पर्याप्त धन नहीं बचा था, इसीलिए वह उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए रामू के बेटे के मन में अपने पिता के प्रति एक खट्टास पैदा हो गई। आनंद अपने पिता से ईर्ष्या करने लगा। जब वह अपने मित्रों को अपने से अच्छा जीवन जीते हुए देखता तो उसे बड़ी ग्लानि होती कि मेरा जीवन बेकार है। मेरे पिता मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे तो मुझे पैदा करने की क्या आवश्यकता थी। और इन्हीं विचारों के चलते वो अपने पिता से दिन ब दिन ईर्ष्या के बीज अपने मन में बोता चला गया। दूसरी तरफ उसके पिता को अपने पुत्र पर बहुत अभिमान होता था। उसे पता था कि मेरा पुत्र कल को मेरी सहायता करेगा, मेरा जीवन सुखमय बना देगा, और इसीलिए उसने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उसे लगा कि विवाह करने के बाद इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, उसके बाद ये मेहनत करनी शुरू कर देगा। अब तक तो उसने बचपन में अपना जीवन जिया है, लेकिन विवाह होने के बाद इसका मन बदल जाएगा। लेकिन विवाह होने के बाद वो अपने पिता से एकदम दूर हटता चला गया। उसकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई। कुछ तो वो पहले से ही ईर्ष्या करता था, और अब उसकी पत्नी अपने ससुर की शिकायत उससे करती रहती थी, और धीरे धीरे वो ईर्ष्या का बीज इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बेटे ने रामू को उसके घर से बाहर निकाल दिया। अब रामू के पास बुजुर्ग अवस्था थी, और उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और ना ही शरीर में इतना बल था कि वो मेहनत करके अपने लिए 2 सुकून की रोटी कमा सके। धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में उसका जीवन तड़पते तड़पते समाप्त हो गया, और मरने के बाद फिर से वो भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी थी, तो इस बार तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहा होगा। रामू ने रोते रोते भगवान से कहा कि मुझे लगा था कि जब बेटा होगा तो वो मेरी सहायता करेगा, लेकिन इस बार तो मेरा जीवन और भी ज्यादा कष्टकारी बन गया। कम से कम मेरी बेटियों ने मुझे इतना दुखी तो नहीं किया था। वो मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन ये पुत्र मुझे ऐसा मिला जो मुझसे नफरत करता था, मुझसे ईर्ष्या करता था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे रामू का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसने भगवान से कहा कि जीवन में असली सुकून क्या है। मैं जो भी अभिलाषा करता हूँ, आखिर में पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि वो अभिलाषा, वो इच्छा एकदम व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पहले मुझे वही अभिलाषा या वही इच्छा बहुत कुछ मालूम पड़ती है, लेकिन आखिर में मालूम होता है कि सारी अभिलाषाएं व्यर्थ होती हैं। कोई भी अभिलाषा हमारे मन को सुकून नहीं पहुंचा सकती। आखिर ये क्या रहस्य है भगवान? भगवान ने रामू से कहा कि मन की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। एक वस्तु हासिल करने के बाद मन दूसरी चीज के पीछे भागेगा, इसीलिए उसका भराव कभी नहीं हो सकता है। जो चीज मन को हासिल हो जाती है वो उसके लिए व्यर्थ हो जाती है, और जो हासिल नहीं होती वो उसके लिए सब कुछ होती है। उसे पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, लेकिन आखिर में उसे ये समझ में आता है कि सभी प्रयास यूं ही व्यर्थ किए गए। काश इतने प्रयास मैंने अपने मन को समझने में कर लिए होते, तो जो कुछ मेरे पास था उसी में मैं संतुष्ट रहना सीख जाता। लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि मन को समझने में प्रयास किए बिना चीजों को, वस्तुओं को हासिल करने में प्रयास लगाते रहते हैं। इतना प्रयास अगर दूसरी दिशा में लगा दिया जाए तो जीवन बड़ा सुकून से कटेगा। सुकून बाहरी चीजों में नहीं है, सुकून हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे कभी पहचान नहीं पाते, उसे कभी देख नहीं पाते। अज्ञानतावश चीजों के पीछे यूं ही दौड़ते रहते हैं, और आखिर में निराश होकर हमारी हथेली को जब देखते हैं तो पाते हैं कि मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। मुट्ठी तो हम खोल कर ही जा रहे हैं। दुनिया में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब मरता है तो उसकी मुट्ठी खुली हुई होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। हाँ, दुनिया में वह बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर पैदा होता है, लेकिन जो जीते जी अपनी मुट्ठी को खोलना सीख लेता है वह जीवन के सुकून को पहचान लेता है। ऐसे इंसान का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। ऐसा इंसान मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना।
तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।